सैकड़ों साल पहले आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव पर राज करते थे राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें प्यार से सब राजा साहब कहते थे। राजा साहब एक न्यायप्रिय और बहादुर राजा थे, लेकिन उनके ही मंत्री अंग्रेजों के साथ मिलकर राज खजाना चुराना चाहते थे। राजा साहब ने महल के अंदर अकेले उन गद्दारों और अंग्रेजों से लोहा लिया। मरते वक्त उन्होंने कसम खाई, जब तक उनके खून की एक बूंद भी बाकी है, खजाना कोई नहीं छू पाएगा और उनकी आत्मा हमेशा उसे बचाएगी। उस दिन के बाद से वो महल सुनसान और भूतियां कहा जाने लगा। गांव वाले मानते हैं कि अमावस की रात राजा साहब की आत्मा अब भी महल में घूमती है। एक मस्तमौला लड़का और डरपोक गांव। आज के जमाने में वही गांव महल के डर के बावजूद बसा हुआ है। वहीं रहता है राजा प्रभास, एक यतीम लड़का जो गांव के मंदिर में पंडित जी के पास पलकर बड़ा हुआ। राजा का असली शौक गांव के हर लड़के लड़की को अपनी झूठी राजा साहब की औलाद वाली कहानी सुनाकर इम्प्रेस करना। उसका साथ देते हैं उसके दो डरपोक दोस्त जगन और सुब्बू। राजा हर लड़की को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन दिल से वो सिर्फ मीनाक्षी मालविका मोहनन पर फिदा है, जो एक पढ़ाकू बहादुर लड़की है और महल के रहस्य पर रिसर्च कर रही है। एक दिन मीनाक्षी सबके सामने राजा को चैलेंज देती है, अगर तू सच में राजा साहब का वारिस है तो उस भूतिया महल में एक रात गुजार कर दिखा। गांव वाले ठहाके लगाते हैं। राजा अपनी इज्जत बचाने के लिए मान जाता है। उसके दोस्त डर के मारे रोने लगते हैं। भाई, राजा साहब का भूत मजाक नहीं है। लेकिन राजा सुनता ही नहीं। मीनाक्षी को इम्प्रेस करना है। डर के आगे मस्ती। आधी रात को राजा और उसके दोस्त चुपके से उस खौफनाक महल में घुस जाते हैं। जगह जगह मकड़ी के जाले, अजीब सी सड़ांध, दीवारों पर खून के धब्बे। राजा डर को छुपाने के लिए मजाक करता रहता है। देख भाई, राजा साहब एसी चला के रखे हैं शायद। सब एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं और देसी शराब पीकर बहादुरी दिखाने लगते हैं। रात के 2 बजते ही डरावनी हरकतें शुरू। दीवार पर लगे पुराने पेंटिंग्स के आंखों से आंसू निकलते हैं। बंद पियानो अपने आप बजने लगता है। रसोई में अदृश्य बावर्ची खाना बना रहे हैं, लेकिन कोई दिखता नहीं। जगन और सुब्बू बार बार बेहोश होते हैं। ये कहानी का मजेदार हिस्सा बन जाता है। राजा अकेला एक गुप्त कमरे में जाता है। वहां उसे एक बड़ा सा सिंहासन और दीवार पर वही राजा साहब की तस्वीर दिखती है, जो हूबहू राजा जैसा दिखता है। तभी एक भारी आवाज आती है, मेरे नाम पे मजाक, या सच में मेरा खून है तू? राजा पीछे मुड़ता है। सामने खड़ा है राजा साहब का भूत। राजा के जैसे चेहरा, लेकिन आंखों में ज्वाला और छाती पर पुराना घाव। राजा घबराकर कहता है, महाराज माफ कर दीजिए, मैं तो मजाक कर रहा था। राजा साहब गुस्से में दहाड़ते हैं, अब भुगत, अब तुझे ही खजाना बचाना होगा। भूत राजा में समा जाता है। राजा की आंखें सुनहरी हो जाती हैं। अब वो डरपोक राजा नहीं, असली योद्धा। गांव में एक बड़ा भ्रष्ट बिजनेसमैन है, राघवेंद्र संजय दत्त। उसे पता चल जाता है कि राजा सच में राजा साहब का वारिस है। राघवेंद्र सोचता है, खजाना लूटकर करोड़ों कमाएगा। वो अपने गुंडों के साथ महल पर हमला कर देता है। राजा, जिसमें अब राजा साहब की आत्मा है, हंसते हुए कहता है, पहले इस महल से पार तो हो जाओ। राजा साहब की आत्मा पूरा महल जिंदा कर देती है। पत्थर के शेरों की मूर्तियां जिंदा होकर गुंडों पर टूट पड़ती हैं। दीवारें घूमकर दुश्मनों को उलझा देती हैं। शीशों में भूत राघवेंद्र के आदमियों को खींच लेते हैं। राजा कभी मजाकिया अंदाज में तो कभी खौफनाक राजा बनकर लड़ता है। मीनाक्षी अब राजा के साथ खड़ी हो जाती है। उसे पता चलता है कि राजा ने झूठ नहीं बोला था। राघवेंद्र मीनाक्षी को पकड़कर राजा को ब्लैकमेल करता है, खजाना खोल या तेरी प्रेमिका मारी जाएगी। राजा को राजा साहब की आत्मा समझाती है, लालच मत कर, खजाना खोला तो सब खत्म। राजा अपने जख्मों के बावजूद चाबी तोड़ देता है। वो राघवेंद्र से कहता है, मेरा खजाना मेरा गांव है, मेरे लोग हैं। राघवेंद्र गोली चलाता है। आखिरी बार राजा साहब पूरी तरह राजा में समा जाते हैं और दोनों मिलकर राघवेंद्र को हरा देते हैं। राघवेंद्र को राजा साहब की आत्मा घसीटकर महल में हमेशा के लिए बंद कर देती है। सुबह होते ही राजा साहब की आत्मा सामने आती है
और राजा से कहती है, तू सच्चा राजा बना, अब मैं मुक्त हूं। आत्मा सूरज की रोशनी में गायब हो जाती है। गांव वाले राजा को असली राजा मान लेते हैं। महल अब डरावना नहीं, बल्कि गांव की शान बन जाता है। राजा और मीनाक्षी की शादी होती है। महल में अब हंसी, प्यार और जश्न होता है। राजा को अब पैसों की जरूरत नहीं, उसे अपना परिवार मिल गया है। लालच बुरा है, फर्ज बड़ा है। राजा वो नहीं जो सोने का ताज पहने, राजा वो जो अपनी जनता के लिए जिए। भूत भी अच्छे होते हैं, अगर नीयत साफ हो। प्यार और सच में सबसे बड़ी ताकत है। कैमरा महल पर जाता है, अब उजला और खूबसूरत। दीवार पर राजा साहब और राजा की तस्वीरें साथ में टंगी हैं, जैसे कह रही हों, अब कोई डर नहीं, राजा साहब वापस आ चुके हैं।